हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 4। बच्चों, चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज हम 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व। इसमें है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, उन्हें कथन के रूप में लिखना है जो हमें समीकरण दिए गए हैं। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों P और 4। P और 4 का योग, योग बीच बीच में प्लस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, योग। तो P और 4 का योग कितना है बच्चों, 15 है। तो हम लिखेंगे P P और 4 का P और 4 का योग कितना है बच्चों, 15 है। इस प्रकार से हमारा क्या होगा बच्चों, समीकरण को हम कथन के रूप में लिख लेंगे कि P और 4 का योग 15 है। दूसरा समीकरण बच्चों m-7 बराबर 3। तो m-7 बराबर 3 को हम कैसे कथन में लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, हम लिखेंगे कि m में से 7 को घटाने पर कितना प्राप्त होता है बच्चों, 3 3 प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों। m में से 7 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ये हमारा क्या होगा बच्चों, कथन के रूप में लिख सकते हैं हम इस समीकरण को। अब देखिए बच्चों, अगला समीकरण है यहाँ पर। अगला समीकरण 2m बराबर 7, यानी 2m मतलब बच्चों कि हम लिखेंगे m का 2 गुना। कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 2 का गुणा है m के साथ, तो लिखेंगे m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है। तो क्या बनेगा बच्चों कथन, कि m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है। अब अगला देखिए बच्चों, इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, m/5 बराबर 3। इस समीकरण को कैसे लिखेंगे कि m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे हम संख्या। तो लिखेंगे बच्चों संख्या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ये हम किस में, कथन के रूप में लिखेंगे। अब देखिए अगला है कि 3m/5 बराबर 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, तो हम लिखेंगे संख्या m का संख्या m का 3/5 का मतलब होता है बच्चों गुणा। तो संख्या m का 3/5 6 प्राप्त होता है। तो संख्या m का 3/5 6 प्राप्त होता है, ये हमारा कथन होगा। अब बच्चों अगला समीकरण है यहाँ पर 3p + 4 बराबर 25। तो हम इसको कैसे लिखें कथन में, कि संख्या p का 3 गुना संख्या p 3 गुना का 4 योग संख्या p का 3 गुने का 4 का योग। संख्या देखिए, p का 3 गुना और 4 का योग कितना प्राप्त होता है बच्चों,
25 प्राप्त होता है। तो हमारा ये कथन बनेगा बच्चों। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों अगले समीकरण पर। समीकरण 7 है 4p-2 बराबर 18। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे कि संख्या p का 4 गुने संख्या p का 4 गुने में से 2 घटाने पर 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। तो संख्या p का 4 गुने में से 2 घटाने संख्या p का 4 गुने में से 2 घटाने पे 18 प्राप्त होता है। तो हमारा ये कथन बनेगा। इसके बाद है बच्चों समीकरण 8 है कि p/2 + 2 बराबर 8, यानी p/2 + 2 बराबर 8। तो इसको हम कथन में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कि संख्या p के आधे में से संख्या p के आधे में से 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो बच्चों संख्या p के आधे यानी 2 का भाग देना है तो ये हमारा आधा होगा। तो संख्या p के आधे में से 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, कथन बनेगा। अब इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसमें है देखिए कि इफरान कहता है, इसमें सवाल है बच्चों समीकरण हमें बनाना है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। तो बच्चों इफरान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। यानी कि यहाँ पर परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो लिखा है बच्चों यहाँ पर परमीत के पास कंचों की संख्या m है। तो इफरान क्या कहता है बच्चों, इफरान कहता है कि जो परमीत के पास कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे बच्चों m, तो उसके पास जितने कंचे उसके 5 गुने, यानी इसका क्या कर दो बच्चों 5 गुना कर दो। तो 5m 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। विप्रान के पास कितने कंचे हैं बच्चों, यहाँ पर 37 कंचे हैं। तो हमारा समीकरण क्या बना बच्चों, 5m + 7 बराबर 37। तो हमारा यहाँ पर समीकरण हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए तो इफरान क्या कहता है कि इफरान कहता है कि उसके पास जितने कंचे हैं, यानी कितने कंचे उसके इफरान के पास कितने बच्चों 37। तो इफरान कहता है कि जितने उसके पास कंचे हैं, तो परमीत के पास जितने कंचे उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, समीकरण 5m + 7 बराबर 37। ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे हम कि देखिए लक्ष्मी के पिता की आयु यहाँ पर कितनी है, 49 है। तो उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। यानी कि यहाँ पर देखिए पिता की आयु कितनी है, 49 है। तो यहाँ पर उनकी आयु लड़की की आयु की 3 गुनी। तो लड़की की आयु यहाँ पर x मानो, तो लड़की की आयु की 3 गुनी यानी 3x मानेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे माना लड़की की आयु x। तो इसमें है बच्चों कि लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी से 4 अधिक है। तो हमारा क्या समीकरण बना बच्चों, तो 3x + 4 बराबर 49 ये हमारा समीकरण बनेगा। यानी कि लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो ये हमारा 3x + 4 बराबर 49 ये हमारा समीकरण होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर है तीसरा। यहाँ पर देखिए बच्चों अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक
प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है। तो प्राप्त दिए गए अधिकतम अंक 87 है, तो न्यूनतम अंक दिए गए अंकों को एल मानिए। यानी कि यहाँ पर देखिए प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87 हैं, और न्यूनतम अंक यहाँ पर एल मानना है। तो क्या है बच्चों, इसका समीकरण क्या बनेगा कि जो उनकी कक्षा में जो विद्यार्थी है प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, तो प्राप्त किए गए यहाँ पर अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दोगुना, न्यूनतम अंक का दोगुना यानी कि 2, धन 7 है, तो यहाँ पर 7 कर लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, अधिकतम अंक यहाँ पर 87 है, न्यूनतम अंक यहाँ पर लिखा है कि एल लीजिए, तो न्यूनतम अंक 2l हो जाएगा प्लस 7। तो हमारा समीकरण क्या बना बच्चों, 2l प्लस 7 बराबर 87। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर निकल के आया कि जो अधिकतम अंक है यानी कि 87, वो न्यूनतम अंक के दोगुना, न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है। तो हमारा समीकरण यहाँ पर बना 2l प्लस 7 बराबर 87। ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी बच्चों 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारी 2 भुजाएं बराबर हो गई और एक भुजा हमारी अलग होती है, यानी कि 3 भुजाओं में से समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर और एक भुजा अलग होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका जो आधार कोण है, इसका बच्चों शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। यानी इसको मानो हम बी, ये हमारा बी कोण है, बी डिग्री, और ए भी हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसको मानो कि ये हमारा बी है। तो इसमें इसको ले लेंगे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। यानी इसको मानो क्या बच्चों, दोगुना है, तो इसको मानो 2b, यानी प्रत्येक आधार कोण, यानी बी ए है, बी है, प्रत्येक आधार कोण का ये दोगुना है। तो अब समीकरण क्या बनेगा, तो हम जानते बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे 2b प्लस बी बराबर 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 2b प्लस बी, तो 2b 3b और 4b जोड़कर क्या बन जाएगा, 4b बराबर 180 डिग्री। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, समीकरण होगा। हमारा क्या निकल के आया, 4b बराबर 180 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।